हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकी फैमिली ब्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो पापा हैं वो खेत से लेकर के आए थे कच्ची आम और कच्ची कैरी भी इनको बोलते हैं। और यहाँ पे शाम के खाने में बना था दलिया और आम की खट्टी मीठी चटनी थी, मतलब जो खटाई डाल के और छोंक लगा करके बनती है, एक सिलबट्टे पर पीस करके बनती है, वो अलग है। तो यहाँ पे दलिया हमारा बन रहा है और यहाँ पे मम्मी बना रही है कच्ची आम की चटनी। तो उसके लिए तेल डाल दिया है और इसमें डाला जाएगा भी मेथी दाना और बस फिर आम और थोड़े से मसाले, बस इतनी ही चीज़ें डलती हैं। वैसे बहुत सारे लोग इसको बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो इसमें मेथी डालने के बाद में फिर डाल दिया था इसमें कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ था, मतलब कि वो नहीं था बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, दरदरा सा पिसा हुआ था। और जो कच्ची कैरी है वो भी डाल दी है धुल करके। और अभी इसमें डालने हैं मसाले। तो मसाले में मम्मी ने डाली थी इसमें हल्दी, नमक और मिर्च। बाद में इसमें फिर मीठे के लिए आप कच्चा मीठा भी डाल सकते हो या फिर आप चीनी भी डाल सकते हो, वो पूरा आप ही का चॉइस है। तो बस इसमें मिर्च भी डाल दी है और उसके अनुसार इसमें पानी डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे हम मीठा। तो दलिया हमारा यहाँ पे बन चुका है और गर्मियों में दलिया बहुत सही होता है खाने के लिए। तो और ये जो कच्ची आम की चटनी बन रही है वो भी हमारी बनके तैयार हो जाएगी और 2 से 3 दिन हफ्ता भर आराम से ये चल जाती है। तो देखिए खटाई भी हमारी बनके तैयार हो गई है, दलिया भी बस शाम के खाने का रह गया है अभी रोटी बनाना। और अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है तो मम्मी काम में लग रही हैं। और आज जो है भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनको रात से ही हल्का सा फीवर लग रहा था, तो फिर मम्मी ही लग गई थी सुबह के टाइम में घर के कामों में। और बहुत ही जल्दी मम्मी सुबह को मेरी उठ जाती है 3:30 बजे 4 बजे के करीब जो है, क्योंकि तभी काम चलता है। अभी आप लोग देख सकते हो बच्चे भी हैं छोटे छोटे और भाई भी ड्यूटी जाते हैं, पापा सुबह सुबह खेत में जाते हैं। तो भाभी और मम्मी मिलजुल करके कर लेते हैं। जैसे कि आज भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर अकेले उसको काम ज़्यादा हो ही जाता है और घर में बहुत सारे काम होते हैं। कहने को तो बोलने को ये है कि बस झाड़ू पोछा खाना पीना वही सब, पर छोटे छोटे से काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चों के साथ में तो काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये ड्रेसिंग में चूड़ी के डब्बे रखे हुए थे तो मांटू को हो रहा था कि मैं नाम लिखूंगी कौन से डब्बे में कौन से कलर की चूड़ी है, जिससे कि मम्मी को भी बाद में ढूंढने में आसानी रहेगी। तो मम्मी ये सारी जो चूड़ियाँ हैं वो लगा रही थी और मम्मी मुझे बता रही थी कि देखिए देखिए येलो वाली चूड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तो बस ये सारे डब्बे जो हैं वो अच्छे से सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके लगा दिए हैं और गुन्नू यहाँ पे अपना काम कर रही है, वो सारी चूड़ियाँ निकाल निकाल के डाल रही थी। बच्चों को भी हिल्ले लगाना पड़ता है तभी काम चलता है, वरना एक इंसान तो बच्चे को पकड़ने के लिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मांटू डब्बों पे नाम लिख रही है कि कौन से कलर की चूड़ी है इसमें, तो उसकी के हिसाब से। और ये सारी चूड़ियाँ जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज करके डब्बों में लगा दी हैं। और यहाँ पे ये अलमीरा जो है इसमें गुन्नू के कपड़े और गोपाल जी की चीज़ें रखी हुई है, तो वो भी मम्मी क्लीन कर रही थी। इससे क्या होता है कि अगर आप डेली का डेली कुछ ना कुछ घर का कोई ऐसा पार्ट ले लो कि आज हमें ये क्लीन करना है, तो इससे घर पूरा साफ़ सुथरा रहता है। और मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम से पूरे घर को फैलाओ तभी साफ़ सफाई करो। ये बहुत ही अच्छा तरीका है घर को क्लीन करने का कि कोई भी एक कोना ले लो एक दिन में कि आज हमें ये क्लीन करना है और आज हमें ये क्लीन करना है। इससे आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो बास्केट है और ये बहुत काम की होती हैं ऑर्गेनाइज करने के हिसाब से चीज़ों को। जैसे कि एक में गोपाल जी का सामान रखा है, एक में सॉक्स और मतलब सारी चीज़ें रखी है, एक बास्केट में गुन्नू के कपड़े रखे हैं। तो इसमें से गुन्नू के भी जो वो पहनती है वो अलग निकाल देंगे और जो वो अब नहीं पहनती है उनको यहाँ से उठा के रख देंगे। भीड़ ही क्या करनी है कि जो वो कपड़े नहीं पहनते। और बच्चों के कपड़े बहुत ही जल्दी छोटे हो जाते हैं,
गुन्नू के कपड़े भी हमारे इसी तरीके से, जो मतलब इस सीज़न में भी निकाले थे उसको पहनाने को, वो भी जो कपड़े हैं वो छोटे हो गए हैं उसके, तो मम्मी ने वो अलग निकाल दिए और जो वो पहनती है वो सारे के सारे कपड़े जो है वो बास्केट में लगा दिए हैं। और मैं मम्मी को इन सब चीज़ों को रखना, संगवाना, मतलब ये नहीं है कि उसको काम की तरीके से नहीं लेती कि काम है, बर्डन है, जी नहीं, उसको बहुत मन से, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर करते हैं तो वो काम काम नहीं लगता, उसमें मन लगता है। और कुछ लोग होते हैं ना जिनको क्लीनिंग का, साफ़ सफाई का, घर को साफ़ सुथरा रखने का वो होता है, तो उनको ये सब काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो अब पापा भी खेत से आए थे मक्का लेकर के, और तो मम्मी ने कहा कि चलो मैं काट देती हूँ। वो भी मेरी मम्मी घर के सारे काम ऐसे कर लेते। पापा तो बोल रहे थे यहाँ पे कि तेरी मम्मी जो हाथ की मशीन होती थी उससे भी नियार काट देती थी। मतलब पहले तो ये काम बहुत ही ज़्यादा होते थे। मक्का है ये, जिसको हम स्वीट कॉर्न भी बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, कुकड़ी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से। तो ये अभी कच्ची है, जो कि हमारी गाय और बछिया के खाने के काम आएगी। तो यहाँ पे मम्मी बिनियार काट रही है, बाहर मशीन भी लगी हुई है, थोड़ा बहुत काम भाभी भी करा रही हैं। पर मम्मी जो है आज सुबह से ही भाभी को लगी आराम करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे से मैं कर लूँगी। और मम्मी का यही काम सुबह से मंडी थी मम्मी 3 साढ़े 3 बजे से, और काफ़ी लेट तक जा कर के काम निपटा था। तो बस ये नियार काट दिया है, अब इसको अच्छे से यहाँ पे मम्मी झाड़ू वाड़ू निकाल देगी। और बहुत टाइम लगता है ये सब काम करने में ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पूरे घर को समेटना, संगवाना, संभालना, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर मेरी मम्मी को मज़ा आता है ये सब काम करने में, उनको अच्छा लगता है। मेरी मम्मी अगर बैठ जाती है ना तो मम्मी खुद बोलती है कि अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो मेरा शरीर बेकार हो जाता है, चलती फिरती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ तो ठीक रहता है। मतलब काम करती रहती तो मम्मी को रहता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, और अगर मम्मी बैठ जाती है तो फिर दर्द करती है बॉडी। तो कुछ इस तरीके की मम्मी के साथ में प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी का जो शरीर है वो हैवी है, थोड़ा सा भारी है, पहले से ही ऐसा है। और यहाँ पे सारे जो पेड़ पौधे हैं उनको मम्मी वॉश कर रही है, और सारे जो गमले हैं उनको अच्छे से धुल रही है, क्योंकि इन पे भी धूल मिट्टी आ जाती है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेड़ पौधे जो घर में होते हैं वो धुले हुए साफ़ सुथरे तभी अच्छे लगते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे सारे जो गमले हैं वो भी धुल दिए। और आप लोग देख रहे होंगे मेरी मम्मी का क्लीनिंग करने का तरीका भी आप लोगों को पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि मैं तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ, जो भी मेरी मम्मी करती है या फिर भाभी करती है वो रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देखते हैं उन लोगों को इस तरीके के रूटीन व्लॉग देखना कितना पसंद है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आप लोगों के साथ में जब तक यहाँ पे हूँ तो रूटीन व्लॉग ज़रूर शेयर किया करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को रूटीन व्लॉग अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मांटू भी नहा के आ चुकी थी, मैंने उसकी चोटी बांध दी है, और उसको ये रहता है कि मेरे भी बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही वो होंगे। और यहाँ पे गोपाल जी को भोग लगाना है, और मांटू भी अभी एप्पल खा लेगी, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मांटू बहुत ज़्यादा वीक हो रही है इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। मुझे उसका खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पे गोपाल जी को भोग लगा दिया, अभी जा रही है मांटू अपने नाना जी के पास में, आप लोगों को भी सुनवाएगी मांटू। बीवी मिली वो भी काली मिली, जब भी सो के उठा मुँह को धोती मिली, जब भी सो के उठा मुँह को धोती मिली। मैंने कहा चाय बनावा, बोली आग जला, मैंने कहा चाय बनावा, बोली आग जला। है मेरे अब्बू मियाँ क्यों किया मेरा ब्याह, है मेरे अब्बू मियाँ क्यों किया ब्याह मेरा। एक बीवी मिली वो भी काली मिली, जब भी सो के उठा मुँह को धोती मिली। और सारा काम वैसा करने के बाद में अभी मम्मी लगा रही है यहाँ पे पोछा। तो सारे घर में भी पोछा भी लगेगा, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो सारे में। और बैठ कर के और उसमें पोछा लगाना, मतलब बैठ के तो हम जैसे लोग भी बहुत कम लगा पाते हैं। मेरी मम्मी को उससे जो मोप है उससे पोछा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी बोलती है कि उससे साफ़ नहीं लगता है, इस तरीके से बैठ कर के ना तब तक लगाओ, तब तक तो मज़ा ही नहीं आता, लगता ही नहीं है कि पोछा लगा हुआ है।
तो बस यहाँ पे अभी पूरे घर में मम्मी लगा रही है पोछा और घर क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पता नहीं इस मौसम में मक्खियाँ क्यों आती है। सारे जतन करके देख लिए, फिनाइल डाल के देख लिया, दवाई आई थी वो भी, हिट भी, सब चीज़ें करके देख ली, पर मक्खी जो है वो नहीं जा रही हैं। तो अभी पूरा घर वो साफ़ सुथरा हो चुका है। अभी मम्मी डाल रही है यहाँ पे सारे घर में पायदान, और कुछ पायदान जो है वो वॉश हुए हैं और कुछ मम्मी यहाँ पे भी डाल देंगे। तो पूरा घर क्लीन हो गया है अभी। और अभी जो है मम्मी मेरे लिए बना रही है यहाँ पे मूंग दाल की खिचड़ी। तो मैं अभी यही सारी चीज़ें खाती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, और मैं उब चुकी हूँ इनको कहा के, पर ये सही भी है, खाना भी चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी जो है अभी छौंक लगा रही हैं मूंग दाल की खिचड़ी को, जिसमें कि डाला है घी, और बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, हींग जीरा, और बस मूंग दाल और चावल और जीरा, थोड़ा सा नमक, मिर्च मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। बस इतनी चीज़ें, सिंपल सी खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और दाल चावल जो है वो अच्छे से वॉश कर लिए हैं, जीरा चटकने के बाद में फिर इसमें दाल और चावल डाल के, पानी डाल के, पतली सी घुटी सी जो खिचड़ी होती है वो ही मैं खाती हूँ, बिल्कुल जो घुट जाती है वो वाली ही अच्छी भी लगती है और खाई भी वही जाती है, पतली पतली सी, बिल्कुल टाइट तो बिल्कुल भी नहीं। और बस इसमें हल्दी गई, नमक गया, पानी जाएगा, और 2-3 इसमें सीटी लग के खिचड़ी हमारी घुटी घुटी सी बन करके हो जाएगी तैयार। तो बस खिचड़ी भी मम्मी ने छोंक दी है तैयार। पहला नंबर था कुकू का नाने का, और दूसरा नंबर था मानकू का, और तीसरा नंबर है गुन्नू का। और तीनों बच्चे नहा चुके हैं अच्छे अच्छे। तीनों बच्चों को नहवा दिया, अब इन्हें खाना खिलाना है और सुलाना है बस। अब खाना खिला गुन्नू, तो अब गुन्नू का सामान सारा इसमें रखा जाएगा। यो है गुन्नू कुकू की किट। अब ये दोनों की होगी है पहले, मेरी भी है, मैं भी क्रीम बच्चों की है किट। और गुन्नू को देखो नहा के, गुन्नू बाय कहता करो टाटा दादा दादा टाटा। दादा दादा हेलो कर दो ना, हेलो हेलो करो, चलो तो राधे राधे कर दो, राधे राधे। हेलो फोन कर दो उनके पास, हेलो राधे फोन कर दो। हम बात ना करते, हम सीधे वहीं जाऊंगे। हेलो गुन्नू हेलो हेलो। अभी जो हैं बच्चे भी नहा चुके हैं और अभी मम्मी और कामों में लगी हुई है, कपड़े भी बहुत सारे धुले हैं। तो सारा घर क्लीन करने के बाद में, पोछा वोछा लगाने के बाद में, अभी सारे घर के जो पर्दे हैं वो लगा दिए। और आज आंधी आने की बिल्कुल आशंका है, कभी भी आ सकती है। तो बस पूरे घर की लाइट बंद करके, पूरे घर के कर्टेंस लगाना, गेट बंद करना, क्योंकि मक्खी भी आती है और फिर ये भी डर रहता है कि अगर हवा हुआ चल गई तो सारे घर में धूल मिट्टी फिर से हो जाएगी। सारे कपड़े धुल चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे कपड़े धुले हैं। और बस पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। और बस अभी खाना बनना है, मांटू के लिए पराठा बनना है, इतना काम होना है। अभी थोड़े बहुत कपड़े जो बचे हैं मम्मी वो भी पानी में को निकाल देगी। और हमारे डेली मशीन लगती है, डेली ही कपड़े धुलते हैं, ऐसा नहीं है बस बृहस्पतिवार को नहीं धुलते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धुलने चाहिए। थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो है वो मम्मी करती रहती है। मेरी मम्मी को बहुत आदत है, कोई भी कोना ऐसा देखती है कि बस 2-3 दिन हो गए ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, बस उसी का सामान निकाल के मम्मी जो है वो बैठ जाती। मम्मी बोलती कि नहीं, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर तो जाते ही हैं, और कूना कूना घर का साफ़ होना चाहिए। ये चीज़ें बोल दी जाती है कि घर का जो कूना होता है वो कभी भी गंदा नहीं रहना चाहिए। कूने हमेशा घर के साफ़ सुथरे रहने चाहिए, उनमें कहीं भी कोई गंदगी या कोई कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। बड़े ये सारी चीज़ें बोलते थे कि घर का जो कोना होता है वो हमेशा क्लीन रहना चाहिए। तो बस मम्मी ने सारे डब्बे वब्बे अभी क्लीन किए हैं और पूरा किचन भी जो है वो साफ़ कर दिया है। खिचड़ी हमारी बन चुकी है और दोपहर के लिए जो खाना है
वो भी अभी बनना है। पहले मांटू के लिए जो है मांटू को खाने थे पराठे, तो मम्मी यहाँ पे बना रही है तीखूने पराठे। ये तो हमसे मेरे से भी नहीं बनते, मतलब तीखून की 4-5 कून बन जाएगी, पर तीखूने नहीं बनते हैं। मेरी नानी भी अच्छे से बना लेती है, मम्मी भी बना लेती है, मुझसे भी नहीं बनते हैं ये तो बस यहाँ पे मांटू के लिए अभी तैयार हो रहा है ब्रेकफास्ट। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रूटीन व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा आप लोगों को ये वीडियो लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस तरीके की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो बस कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस तरीके के रूटीन व्लॉग देखने हैं, तो मैं आगे से कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो, एक मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट